जय हिंद आप सभी को। देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 में भारतीय संविधान के वो हम टॉप 100 क्वेश्चन 50 नहीं टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर बार एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा का हिस्सा बने हैं बीते 5 सालों में। और ये वो क्वेश्चन है जीके जीएस सेगमेंट के जहाँ से आपके पॉलिटी सेक्शन के सभी क्वेश्चन टॉप 100 क्वेश्चन के अंदर फंस जाएंगे। तो वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है और अंत तक वीडियो को देखना है अगर सिलेक्शन आपको चाहिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रमिकों के लिए जीवित मजदूरी आदि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो श्रमिकों के लिए जो जीवित मजदूरी वगैरह है तो ये आर्टिकल 43 के अंतर्गत आता है। और आपको बता दूं कि आर्टिकल 43 संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, नीति निर्देशक तत्व उनके अंतर्गत आता है। और संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की बातें की हुई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 43। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कहावत जो है कानूनों की सरकार और पुरुषों की नहीं है, तो इस किससे संबंधित है। तो कानूनों की सरकार पुरुषों की नहीं है। अब ये जो है ना, ये मूल अधिकार से संबंधित है। सबको, महिलाओं पुरुषों सबको मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में आता है। आर्टिकल जो आपका है 12 से लेके 35 के बीच। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से भारतीय संविधान के भाग विषय का कौन सा युग्म सही है, आपको बताना है। तो इनमें से ऑप्शन आपके पास है, दो चीज़ें आपके पास दी हुई हैं कि भाग जो 6 है राज्य से है, भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से। यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। भाग 6 में संविधान के टोटल 22 भाग हैं, जिनमें से भाग 6 में राज्य के बारे में वर्णन है और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान के किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया। तो मूल कर्तव्य जो है संविधान के आर्टिकल 51A के अंतर्गत जोड़े गए हैं। और ये जो मूल कर्तव्य टोटल इस समय कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। और ये जो है ना स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे संविधान में जोड़े गए हैं मूल कर्तव्य। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत के लिए प्रावधान है। तो पंचायतों का प्रावधान भाग 9 में है। तो भारतीय संविधान के भाग 9 में आर्टिकल आपका लगता है 243, इसमें पंचायतों का प्रावधान है। और बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायत से जुड़ी हुई है, त्रिस्तरीय पंचायत से, जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत है। तो ये एडिशनल फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया गया। तो आपको बता दें कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत फिलहाल जो अपने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली व्यवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डॉट डॉट द्वारा किया गया। तो संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास है भारत शासन अधिनियम 1935 के दौरान किया गया, जिसमें द्वैध शासन की बात की गई है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रांतीय स्वायत्तता की विशेषता थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है। तो सचिव का पद जो है ना भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा का जब उद्घाटन था तो पहले जो अध्यक्ष थे, जो आपके क्या थे, टेम्परेरी अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या था, सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के। स्थायी कौन बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ हुआ था। तो पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का हुआ था। ठीक है, अब कमेंट करके आपको बताना है कहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बता ही दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगृहीत किया गया।
तो आपको बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा मान्यता दी गई और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को संविधान दिवस। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है, तो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में देश का जो नाम है वो भारत और इंडिया है, दो चीज़ें वर्णन है, यानी हिंदी में भारत, हम भारत के लोग, और इंग्लिश में इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? तो आप सबको पता है भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत किया गया है, संविधान सभा द्वारा निर्मित है। ठीक है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में ही भारत की संप्रभुता निहित है। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है ब्रिटेन या इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश या आयरलैंड संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को जो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच है, उन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो संविधान सभा का जो सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो भारत की जो संघीय शासन व्यवस्था है कनाडा से ली गई है और कनाडा से समानता रखती है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है, 25 नहीं होगा, 22। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो आपको बता दूं संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू हुई उसका प्रावधान है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना है? तो संविधान के भाग 9 में आपको पता है आर्टिकल 243 में बलवंत राय मेहता समिति के तहत 3 सोपान या 3 स्तरीय पंचायत बनाई जाएगी। नेक्स्ट है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो संविधान की 10वीं अनुसूची को 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई, जबकि 74वें संविधान संशोधन द्वारा तो भारत की जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो 73 में 11वीं और 74 12वीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान का जो द्वितीय अनुसूची है वो संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्य और संघ शासित जो केंद्र हैं उनका उल्लेख भारत की प्रथम अनुसूची में ही है। ठीक है, प्रथम अनुसूची। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 76 के तहत किया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अधिक से अधिक 6 माह का ही अंतराल रहेगा संसद के 2 सदनों के बीच, ये आर्टिकल 85 बताता है। ठीक, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है, याद रखना।
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो संसद की जब संयुक्त बैठक होती है तो आर्टिकल 108 के द्वारा होती है, और संसद के संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का सभापति करता है, अध्यक्ष जो होता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 108 में ही संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक है, 4 ऑप्शन है, बताइए। तो भारत एक राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ बताता है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। तो 1953 में भाषाई आधार पर गठन होने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही था। भारतीय संघ के किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ के किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बोला जाता है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का परिच्छेद, यानी कि भारत का संविधान अनुच्छेद 15 कहता है एक मूल अधिकार है, ये किसके अधीन वर्गीकृत है? तो धर्म समता के अधीन। समता का अधिकार आर्टिकल 14 बताता है, और धार्मिक धर्म जाति मूल के आधार पर भेदभाव न हो 15 बताता है। ठीक है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है, आपको बताना है। तो इसमें से जो आर्टिकल 19 है ये भिन्न वर्ग में आता है। 14 से 16 तक समानता का अधिकार बताते हैं। आर्टिकल 19 विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बताता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो समानता का अधिकार इनमें से सभी धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक समानता करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण दिए गए हैं? तो आर्टिकल 18। ठीक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो नीति निर्देशक तत्वों में कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, किसी नीति निर्देशक तत्व को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना को समाजवादी माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा है जो गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? इनमें से सुशासन एवं प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन गांधीवादी एक वो है। ठीक है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व महत्व किसके लिए है? तो निर्देशक तत्व का जो महत्व है ना वो राज्यों के लिए है। राज्य इसके लिए बाध्य नहीं है, लेकिन राज्यों के लिए ये उदारवादी चीज़ें हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस संविधान से लिया गया? तो भारत के संविधान में मूल कर्तव्य सोवियत संघ जो पहले था अब रूस हो गया है, वहाँ से लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की? तो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? 1976 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता था। 10 प्रारंभ में मूल कर्तव्य थे, बाद में एक और जोड़ा गया तो 11 हो गए। ठीक। नेक्स्ट है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो संसद के लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। ठीक। संसद का लोकप्रिय सदन कौन है? तो लोकसभा ही लोकप्रिय है, क्योंकि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है।
संसद का स्थायी सदन है, स्थायी आपका राज्यसभा है, लोकसभा अस्थायी है। ठीक है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे, यानी ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो इसके पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं। एक जानी जैल सिंह पहले गृह मंत्री थे, बाद में राष्ट्रपति बने। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो एक जानी जैल सिंह ही हैं जो गृह मंत्री थे, उपराष्ट्रपति नहीं थे, राष्ट्रपति बने हैं डायरेक्ट। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। नेक्स्ट है कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। तो पहले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार बीबी गिरी ही थे। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है। तो उपसभापति करेगा राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है। तो राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि संसद की दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है। तो इसकी सूचना निर्वाचन आयोग जारी करता है, जितने भी चुनाव हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को चुनने वाले व्यक्ति जो हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, जिसको आप प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं, कौन नियुक्त करता है। तो प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है। तो लोकसभा की जो बैठक है उसे इनमें से सभी द्वारा समाप्त कर सकते हैं, स्थगन, सत्रावसान या विघटन द्वारा। लोकसभा का विघटन कौन करता है, यानी भंग कौन करता है। तो ये करने वाला व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जाता है। तो इसमें से प्रधानमंत्री की संतुष्टि के बाद राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा के सदस्य थे। तो जब प्रधानमंत्री बन रहे थे उस समय इनमें से कौन राज्यसभा के सदस्य थे। तो इंदिरा गांधी। ठीक है। उसके बाद अपने ये हुए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भी प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य कौन था। तो इनमें से SD देवेगौड़ा विधानसभा के सदस्य थे। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति। तो बिना लोकसभा में जीते ही प्रधानमंत्री बनने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे। तो उनका नाम था चौधरी चरण सिंह। कौन थे। चौधरी चरण सिंह। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था किन्हें। तो उपयुक्त सभी को। देखो चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, SD देवेगौड़ा, सभी को कांग्रेस ने जब अपना समर्थन वापस ले लिया तो इन लोगों को इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी की दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी थी। तो 80 से 84 के बीच बनी थी। ठीक। नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के विवाद का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार में आता है वह क्या है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। निम्नलिखित में से किस मामले को उच्चतम न्यायालय को में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता। तो इनमें से 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवाद को उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से नहीं लाया जा सकता। ठीक है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो जनहित याचिका कहाँ दायर कर सकती है। तो आप जनहित याचिका, जिसको आप क्या बोलते हो, PIL, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लीग, तो ये आप उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय किसी में भी दायर कर सकते हो। ठीक है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा
प्रलेख जारी नहीं करता, तो सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे निषेधाज्ञा जारी नहीं करता। बाकी 6 रिट हैं। रिट जो है प्रलेख कहलाती है हिंदी में, जो आर्टिकल 32 में है, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी बोला है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंदर 6 रिटें हैं, तो इसमें से निषेधाज्ञा नहीं है। भारत के किस संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया? 3 आपातकालीन होती है, आर्टिकल 352, 356 और 360। ठीक है, 52 में क्या रहता है? राष्ट्रीय आपातकाल, 56 में राष्ट्रपति शासन और 60 में वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो ये 3 तरह के आपातकाल हैं, राष्ट्रपति द्वारा जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार की आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो इनमें से सभी, राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक और वित्तीय आपातकाल। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की जाती है आर्टिकल 352 के तहत की जाती है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है? तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत 3 बार लग चुका है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो इनमें से सभी, युद्ध में, कोई युद्ध कर दे, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, तीनों में भी राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट है कि दल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन दल विरोधी कानून से संबंधित है। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा संसद पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध है? तो उसमें से 52वां संविधान संशोधन जो दल विरोधी कानून है लाया गया है, वही जो है परिवर्तन करने से निषिद्ध है। अगला है कि संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन से ही संबंधित है। ठीक है, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान के किसी सदस्य की योग्यता अयोग्यता का निर्णय का अधिकार किसको है? तो लोकसभा का अध्यक्ष योग्यता और अयोग्यता देखता है, और अयोग्य अगर ठहरा देता है तो सदस्यता उसकी समाप्त हो जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून जो 52वां संविधान संशोधन के तहत आया है, किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार किया है? तो 7वें धारा को असंवैधानिक करार दे दिया है ना। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा मिलता है? तो मूल अधिकार में संशोधन जो है ना 24वां संविधान संशोधन द्वारा मिलता है। देशी नरेशों के परसों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 26वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों का अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है 31वें संविधान संशोधन बताया गया कि 545 होगी अधिकतम। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन में मिला है? तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम जो है भारत का पूर्ण राज्य बन गया। सिक्किम जो है पूर्ण राज्य किस संविधान से बना, मैंने बता ही दिया। तो 36वें से सॉरी बना है, और 35वें से उसे क्या किया गया है? संशोधन के द्वारा सह राज्य बनाया गया है। 35वें से सह राज्य, 36वें से पूर्ण राज्य। ठीक है, चलो, तो ये थे आज के हमारे टॉप 100 वो क्वेश्चंस जो बार बार के एग्ज़ाम में एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे गए हैं, इस बार पूछे जाएंगे। तो आप ढंग से पॉलिटी के या कॉन्स्टिट्यूशन के ये टॉप 100 क्वेश्चनों को रिवाइज़ कर लेना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।